अब हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक रेफरी अनाउंस करता है कि लियो यिंग की फाइट चू फैमिली के टॉबी से होगी। अब वहां पर टॉबी भी आ जाता है जिसके बारे में वो रेफरी बताने लगता है कि ये लड़का चू फैमिली का फोर्थ सन है जिसने इसी अरीना के अंदर अपनी सोल पेट को खो दिया था। अब अरीना में आए लोग कहने लगते हैं मुझे तो लगा था ये तो मर चुका है। अब लियोलिंग अपनी सोल पेट को बाहर निकाल लेती है जिसे देखकर टॉबी इंके को बाहर निकाल लेता है जो कि आते ही लियोयिंग के सोल पेट के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका सोल पेट पीछे होने लगता है। तभी इंके उसके ऊपर अपनी क्लॉ से अटैक करके खत्म कर देता है। अब ये देखकर चूनिंग अपने लोगों से कहने लगता है मैंने पहले ही तुम लोगों से बोला था अब फोर्थ ब्रदर पहले की तरह नहीं है, अब वो काफी पावरफुल हो गया है, अब वो किसी को भी हरा सकता है। अब टॉबी की फाइट देखकर अरीना में आए हुए दो लोग आपस में बात करने लगते हैं चू फैमिली तो सच में काफी पावरफुल है। अब इसी तरह टॉबी सारे ही मैच को जीत जाता है। अब रेफरी चू फैमिली और यांग फैमिली के मैच को अनाउंस करता है। अब बोलता है आज से 4 दिन के बाद टॉबी और यांग फैमिली के बीच मैच होगा। अब टॉबी चू फैमिली के पास जाने लगता है जहां उसका भाई चूनिंग दौड़ते हुए टॉबी के पास आता है और कहता है तुमने काफी अच्छा मैच खेला, तुम जरूर ही जीतोगे और फाइनल में यांग फैमिली को तुम जरूर ही हरा पाओगे। ये बात सुनकर टॉबी कहने लगता है मैं उन सबको जरूर हराऊंगा। अब वहां पर उसका ग्रैंडफादर आ जाता है और कहने लगता है अब तुम पहले की तरह कमजोर नहीं रह गए हो, अब तुम काफी पावरफुल हो गए हो और एक काफी बेहतरीन सोल मास्टर बन चुके हो। आज तुम्हारे फादर तियानचिंग यहाँ पर होते तो जरूर ही काफी खुश होते। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉबी को दिखाया जाता है जो अपने मेंशन के बाहर आकर चांद को देखते हुए बोलता है आशा करता हूँ कि फादर आप भी इस चांद को देख रहे होंगे, आज का चांद काफी खूबसूरत है। तभी वहाँ पर टेंग्यू आ जाती है और कहने लगती है मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। ये बात सुनकर टॉबी टेंग्यू से बोलता है जिस दिन यांग फैमिली यहाँ से जाने को होगी उस दिन हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। ये बात सुनकर टेंग्यू वहां से चली जाती है। अब टॉबी फिर से चांद को देखते हुए बोलता है फादर मैं फिर से च्यू फैमिली की ग्लोरी को वापस लाऊंगा और एक बार फिर से हमारी च्यू फैमिली पावरफुल हो जाएगी। अब यांग फैमिली से फाइट करने वाला दिन आ जाता है जहां पर रेफरी च्यू फैमिली के टॉबी के बारे में बोल रहा होता है, कहता है इस बार च्यू फैमिली टॉबी के वापस आ जाने की वजह से काफी पावरफुल तरीके से मैच में इंटर हुई है। वही हमें टॉबी के ग्रैंडफादर के बगल में यांग फैमिली के एल्डर क्यू को दिखाया जाता है और उसके पोते लियो भाई को दिखाया जाता है जहां पर उसकी सैनिक आपस में बात करते हैं कि इस बार यांग फैमिली बाहर से किसी बंदे को बुलाई है और यांग फैमिली उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती है। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं लियो शिन होता है। अब रेफरी फाइटिंग के पहले राउंड को स्टार्ट कर देता है जहां पर टॉबी तुरंत ही अरीना में आ जाता है। अब रेफरी यांग फैमिली के जी को टॉबी के साथ फाइट करने के बोलता है। जी टॉबी को देखकर घबराने लगता है मगर वो फाइटिंग के लिए अरीना में आ जाता है। वही हमें एल्डर कोई को दिखाया जाता है जो कि लियोशिन से बोलता है मैंने तुम्हारे कहने पर जी को टॉबी से फाइट करने के लिए भेज दिया है मगर ये बात ध्यान में रखना कि उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर ल्यूशन कहता है मुझे यांग फैमिली के किसी और बंदे के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर एल्डर कोई गुस्सा होने लगता है। तभी वो देखता है कि जी काफी बुरी तरीके से हार गया है और तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब रेफरी अनाउंस करता है कि इस बार तो टॉबी ने यांग फैमिली से अपना बदला चुका लिया है। अब लियोशिन लियो बाय से बोलता है आखिर तुम्हारी टॉबी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है जो यांग फैमिली टॉबी को मारना चाहती है। ये बात सुनकर लियो बाय बोलता है ब्रदर मैं तुम्हारी बातें कुछ समझा नहीं और टॉबी को देखते हुए बोलता है 4 साल पहले ये तो एक लूजर हुआ करता था। अब टॉबी लियो बाय को फाइट के लिए बुलाता है
और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? ऐसा कहकर टॉबी अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लियो बाय पीछे गिरने वाला होता है। तभी लियो शेंग उसे रोक लेता है। अब लियो शेंग टॉबी से बोलता है, मैं तुमसे लियो बाय की जगह पर फाइट करूंगा। और ऐसा कहकर अरीना में आ जाता है और कहता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे यूजलेस ब्रदर को क्यों मारना चाहते हो मिस्टर यान शाओ? मैं तुम्हें लियो बाय को मारने नहीं दे सकता, वो मेरे अंडर प्रोटेक्शन में है। अब लियो शेन का नाम जानकर टॉबी का ग्रैंडफादर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तो काफी सारे चैंपियनशिप को जीता है। अब टॉबी का ग्रैंडफादर रेफरी से बोलने लगता है, टॉबी इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, वो उसके मैच का नहीं है, प्लीज इस मैच को अभी रद्द करवाइए। अब रेफरी वैसा ही करता है और कहने लगता है, मिस्टर लियो शेन, टॉबी आपके साथ फाइट नहीं कर सकता, आपकी पावर उससे कहीं ज्यादा है। अब लियो शेन मुस्कुराते हुए बोलता है, डीमन आइलैंड का किंग मुझसे फाइट करने के लिए सुटेबल नहीं है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।